Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture I am going to discuss with you about electromotive force and potential difference. What is electromotive force? Energy supplied to a unit charge by the source, or the energy supplied to a unit charge in moving it from negative to positive electrode inside the source. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक बैटरी या सोर्स ऑफ करंट को एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है. करंट आई फ्लो करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. जैसे हम जानते हैं कि हम करंट को डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन. करंट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो और आप इसको करंट को हम कह सकते हैं, करंट इज़ बेसिकली ड्यू टू द continuous flow of collection of charges. तो जब ये चार्जेस रजिस्टर में से पास होंगे, वो चार्जेस अपनी एनर्जी को डेसिपेट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हम ये सर्किट में कंटिन्यूस करंट फ्लो के लिए बैटरी इन चार्जेस को कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करेगी. बैटरी इन चार्जेस को जो एनर्जी सप्लाई करेगी उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कह सकते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि बैटरी में दो इलेक्ट्रोड्स हैं. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको आमतौर पर हाई एनर्जी या हाई पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को लो पोटेंशियल पे कंसीडर किया जाता है. तो चार्जेस को लो पोटेंशियल या लो एनर्जी वाले चार्जेस को हाई पोटेंशियल पे बैटरी एनर्जी उनको लो पोटेंशियल वाले चार्जेस को बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है उनको हाई पोटेंशियल पे मूव करने के लिए, ताकि वो सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो कर सकें. तो बैटरी इन चार्जेस को जो एनर्जी सप्लाई कर रही है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे या ईएमएफ कह सकते हैं. तो हम दोबारा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज बाय द source, or the energy supplied to a unit charge in moving it from negative to positive electrode inside the source. जैसे कि इसके नाम से लगता है कि ये कोई फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी. दिस इज़ बेसिकली एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्जेस बाय द सोर्स. चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करने के लिए बैटरी चार्जेस को जो एनर्जी सप्लाई करेगी या उनको लो से हाई पोटेंशियल पर मूव करने के लिए जो उन चार्जेस पे वर्क करेगी, वो वर्क उनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. और हम ये कह सकते हैं E इज़ इक्वल टू, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, E इज़ इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. E इज़ इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q. अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें तो वर्क या एनर्जी का यूनिट जाउल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम है. तो SI सिस्टम में EMF का यूनिट जाउल पर कूलम होगा, जो कि हम जानते हैं कि 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम. वोल्ट इज़ अगेन यूनिट दैट इज़ यूज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल होता है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज़ कैथोड एंड एनोड. उसको एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में प्लेस किया जाता है. चार्जेस हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है. वो जो अपोजिशन देगा टू द मोशन ऑफ मोशन ऑफ ions, that is basically the internal resistance of the battery, that is the internal resistance of the source. Resistance offered by the electrolytes present between two electrodes of a cell to the flow of ions. It is denoted by small r.
This is a collective diagram of a cell with an EMF E and internal resistance small r. This is a symbol that is used for the source of current or the cell. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप सेल को एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करने से सर्किट में करंट फ्लो करेगा. इन केस अगर आप उसको एक बैटरी को किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट नहीं करते तो उस बैटरी के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम एक सेल को एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करने से उस बैटरी रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करने से सर्किट में करंट फ्लो करेगा और रजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड होगा. दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड द terminal potential difference. The potential difference across the terminal of the battery when current is being drawn from it. क्योंकि उस बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल का फ़र्क होगा उन दोनों टर्मिनल्स में जबकि उसमें से करंट ड्रा हो रहा होगा. डैट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि एक सेल को एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया. एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करने से सर्किट में करंट फ्लो करेगा. अगर हम बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक वोल्ट मीटर को पैरेलल में एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे. बैटरी के साथ कनेक्ट करने से करेंगे इस जो हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया है वो एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस वोल्ट मीटर हैव अ हाई रेजिस्टेंस. जितनी किसी भी वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी. अब जो यहाँ वोल्ट मीटर यूज़ किया गया उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मींस वो कोई सर्किट में से करंट ड्रा नहीं करेगा और तमाम जो करंट है वो रजिस्टर में से पास होगा. इस केस में जो सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा दैट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. और जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू E over capital R plus small r. Capital R is basically the external resistance and small r is the internal resistance. E is the EMF and I is the current that is flowing through the circuit, and E is equal to IR plus IR. That is E is the basically the अगर हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो E is basically the energy supplied to the charges by the cell and you can say that this is the input energy, and IR is basically the energy that is dissipated across the resistor, and I into small r that is dissipated across the internal resistance. That is आप इसको कह सकते हैं the energy that is dissipated across the resistors, that is input energy is equal to the output energy that is dissipated across the resistor. And IR is basically जैसे हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल के या बैटरी के अक्रॉस तब मेंटेन होगा जब हम उसको एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे या सर्किट में से करंट ड्रॉ होगा. तो दिस इज़ बेसिकली IR इज़ बेसिकली द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. हम इसको VT से रिप्रेजेंट करते हैं. E इज़ इक्वल टू VT प्लस IR. VT इंटू R. इसका एक स्पेशल केस ये है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी की ज़ीरो हो जाए तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल हो जाएगा. तो देयर इज़ अनदर केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से इन ऑल अदर केसेस उसकी वैल्यू हमेशा I इंटू स्मॉल r फैक्टर हमेशा लेस होगी
EMF ऑफ द सेल से। EMF किसी भी सर्किट में मौजूद रहेगा, इवन नो करंट विल ड्रॉ फ्रॉम द सर्किट, वाइल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ज़ीरो इन सच केस। हम ये कह सकते हैं कि EMF काज है और पोटेंशियल डिफरेंस इफ़ेक्ट है। मैक्सिमम पावर आउटपुट, let's consider maximum to calculate maximum power output. Let us consider a circuit that is connected that is consists of battery. The battery, in that case, a battery is connected with a resistor, and as the current flows through the resistor, the power or the current will dissipate across the resistor. The power that is dissipated across the resistor can be written as the formula P is equal to VI, that is the power dissipated across the resistor. You can write the value of potential difference by using Ohm law, that is P is equal to I square R. अब इसमें आपने EMF में जो आपने करंट का फार्मूला यूज़ किया था वो आपने इसमें पुट कर देना है, E ओवर स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल और होल स्क्वायर इंटू R। इसी फार्मूला को जब आप स्केयर ओपन करेंगे तो आपके रिजल्ट में फार्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू ई स्केयर R ओवर R स्केयर प्लस स्मॉल R स्केयर प्लस 2R इंटू स्मॉल R। इसमें अगर हम 2R इंटू स्मॉल R वाला फैक्टर ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट भी करें तो और फार्मूला पे कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ई स्केयर R ओवर R माइनस R होल स्केयर प्लस 4R इंटू स्मॉल R। और इसमें हमने क्योंकि मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालना है तो मैक्सिमम आउटपुट पावर तब होगी जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसको अब फार्मूला में अगर हम पुट करें तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो फार्मूला आएगा मैक्सिमम पावर आउटपुट का वो होगा मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर 4R, दैट इज़ द मैक्सिमम पावर across the resistor. Thank you.